इस समाचार के प्रायोजक है अग्रवाल ज्वेलर्स चंबा। चंबा शहर की अगर मैं बात करूं तो एक पार्किंग की समस्या जो ऐसी समस्या है कि आज तक 15-20 सालों में जो है उसका हल नहीं निकल सका। चंबा का ऐतिहासिक चुगान है, उसके लिए सरकार को कुछ सोचने की जरूरत है, स्पेशली ताकि वो मेंटेन रहे। चंबा की धरोहर है, चंबा के लोगों की जान है। और अगर चंबा से चुवाड़ी की ये टनल हम अगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं सबके सहयोग से, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा डिस्टेंस है चंबा से गग्गल एयरपोर्ट के लिए वो काफी जो है घट जाएगा। तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है घट जाएगा। अभी आपने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से वो सड़क का विस्तारीकरण का आपने पैसा सैंक्शन करवाया है। सड़कें भी चौड़ी होंगी, समय का जो है काफी कम समय जो है हमें लगेगा गग्गल तक पहुंचने के लिए। एक बहुत खूबसूरत साच पास जो है वो पड़ता है। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज रखता हूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर साच पास की एक्सेसिबिलिटी डलहौजी, चंबा, भरमौर से इंप्रूव हो जाए तो टूरिज्म के लिहाज से साच पास को रोहतांग पास की तर्ज पर जो है डेवलप किया जा सकता है। और इट विल प्रूव अ पिवटल पॉइंट, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी टूरिस्ट मैंने देखा है चंबा से साच पास जाता है, गर्मियों के टाइम के अंदर एक बार तो वो जैसे पूरा उसका चेहरा जो है खिल जाता है। जहां टेम्परेचर दिल्ली में 40-42 डिग्री है, साच पास के अंदर वो जैकेट लेके घूम रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि समय जो है वो ज्यादा लगता है। सवेरे 5 बजे हम चंबा से शुरू करते हैं और रात को तकरीबन 8 बजे हम वापस आते हैं। अगर इस समय की कटौती हो सके इसके अंदर, तो टूरिज्म के क्षेत्र से मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत अच्छा जो है होगा और इससे जो है बहुत फायदा होगा। हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं। हमारे पास ऐतिहासिक मंदिर हैं। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंबा भरमौर का 84 टेम्पल्स, हमारे रास्ते में इतने मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं। अगर मैं हर एक का नाम लेने लगूंगा, चंबा शहर तो मंदिरों से भरा हुआ है और वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कवर्ड टेम्पल्स हैं वो सारे, चाहे चामुंडा माता मंदिर है। लेकिन इस तर्ज पर अगर आप देखो तो कांगड़ा के जितने भी मंदिर हैं वहां टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है चल रहा है। लेकिन अगर हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आज भी हमारे मंदिर जो है वहां इतने टूरिस्ट जो हैं वो नहीं पहुंचते हैं। दिल्ली की सरकार से एक डिमांड रखें, जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी शुरू हुई है, जो दिल्ली से कटरा तक के लिए जाती है, दैट इज गोइंग डायरेक्टली, वो जलंधर में रुकती है और आगे जाके जम्मू जाती है। उसका स्टॉप्स जो है बड़े कम हैं। आपको पता है अंग्रेजों के टाइम में पठानकोट जो था वो एक बड़ा मेजर रेल हेड जो था वो था। एक स्टॉप जो है वंदे भारत का जो है पठानकोट के अंदर होना जो है बहुत जरूरी है। उससे भी जो है टूरिस्ट जो हैं हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हैं वो आएंगे। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं कि जो दिल्ली से लेह की फ्लाइट्स चल रही हैं, जो दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट्स चल रही हैं, पठानकोट हवाई अड्डा पहले चल रहा था, अब फिर वो जो है बंद हो गया है। आई डोंट नो, मे बी वो वायबल नहीं है या क्या कारण है। उसकी भी डिमांड रखनी चाहिए कि पठानकोट हवाई अड्डे को चलाना चाहिए। जैसे धर्मशाला हमारे से कोई 4-4.5 घंटे है, पठानकोट अगर सड़क ठीक हो तो हम 2.5-3 घंटे में जो है हम पठानकोट पहुंचते हैं। ये भी डिमांड सरकार से करनी चाहिए कि जो पठानकोट का हवाई अड्डा चलता था उसको दोबारा से चालू करना चाहिए। और बाद में जब गग्गल हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो जाता है तो मेरा ऐसा मानना है फिर गग्गल भी जो फ्लाइट्स आके जो है श्रीनगर जा सकती हैं, ले जा सकती हैं, बिकॉज इससे जो है बहुत बड़ा इम्प्यूटस जो है वो टूरिज्म को मिलता है। एंड आई थिंक दे कैन बी लाइक चेंजेस फॉर दिस इंडस्ट्री। चंबा से आगे आप चुवाड़ी, सिहुंता और इन वाले इलाकों में अगर आप देखें तो यहाँ भी जो है टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। कल्चरल टूरिज्म जो है उसकी संभावनाएं हैं। हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी जो है अपार संभावनाएं जो हैं आपके इलाके के अंदर हैं। जितने भी मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अगर ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये भी जो है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत कुछ जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आपके क्षेत्र के अंदर भी जो है मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बेहतरीन स्पॉट्स जो हैं आपके विधानसभा के क्षेत्र के अंदर है। पैराग्लाइडिंग के लिए अगर मैं बोलूं, जो पुलूनी माता मंदिर के साथ जो एरिया लगता है
वो अगर आप उसका टेस्ट फ्लाइट करेंगे तो वो एरिया जो है पैराग्लाइडिंग के लिए जो है बहुत बेहतरीन एरिया है। और अगर टूरिज्म को चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट करना है तो फोकस हमारे को करना पड़ेगा एडवेंचर टूरिज्म नंबर 1। हमें कार रैलीज जो होती हैं, मोटर रैलीज जो होती हैं, इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। हमें फूड फेस्टिवल्स करने चाहिए। हमारा चंबा का जो खाना है इतना मशहूर है, चंबा का खमोद, चंबा का खट्टा मीट, छाई वाला मीट, इतनी बड़ी ये मुगलई क्विजीन्स हैं और ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इनको जो है प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी हम ये अपने पॉइंट्स बनाएंगे, चाहे वो तलेरू में है या भनौता के अंदर है, वहाँ हमारे लोकल लोगों को स्टॉल्स मिलने चाहिए। जैसे हमारा चंबा का थाल है, हमारा चंबा का रुमाल है, हमारे चंबा की चप्पल है, और जो हमारे चंबा के चुक है, प्रोडक्ट्स जो हैं, ये इन जगहों पे इनको शॉप्स मिलनी चाहिए लोकल लोगों को, ताकि वो वहाँ इनको डिस्प्ले करें। तो इससे क्या होता है कि नेचुरली फिर प्रसिद्धि भी होती है इलाके की और टूरिज्म जो है वो बहुत फलता है और फूलता है, मेरा ऐसा मानना है। चंबा विधानसभा के क्षेत्र का जो सुल्तानपुर हेलीपैड है उसको हेलीपोर्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां से इस वर्ष, अगले वर्ष जो है हेली टैक्सी सर्विसेज जो हैं वो शुरू होगी। चंबा में हमारा चमेरा 1 डैम है, उसके एक साइड बोटिंग फैसिलिटी चल रही है तलेरू में, लेकिन उसके बैंक के राइट साइड में भनौता हमारा एक पंचायत पड़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि वहां भी जो है हमें एक स्पॉट जो है टूरिज्म का डेवलप करना चाहिए। रावी नदी के ऊपर रिवर राफ्टिंग जो है मैंने करवाई, उसका जो खर्चा भी होना था वो मैंने स्वयं अपनी निधि से जो है वो किया, और मैं और चंबा के डिप्टी कमिश्नर हम जो है प्रॉपर चंबा शहर से जो है 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमने रिवर राफ्टिंग की। मैं स्वयं उसके अंदर बैठा, डीसी साहब भी मेरे साथ थे, और बहुत ही बढ़िया मैंने देखा कि इतनी अच्छी रिवर राफ्टिंग थी। इट वाज नॉट वेरी टॉरिड, बहुत ज्यादा वो भी नहीं थे जिसे बोलते हैं, रैपिड्स भी बड़े ज्यादा नहीं थे। इट वाज वेरी सक्सेसफुल। आने वाले वर्ष के अंदर मैं सरकार से चाहूंगा कि रिवर राफ्टिंग जो है वहां शुरू की जाए कुल्लू मनाली की तर्ज पर, और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं इससे जो है एक तो बेरोजगारी दूर होगी और टूरिज्म को जो है बढ़ावा मिलेगा। और जहां से रिवर जो है वो बहना बंद होती है उसके आगे जो है डैम शुरू हो जाता है। जहां से डैम शुरू होता है वहां हमें मोटर बोट्स की फैसिलिटी करनी चाहिए, हमें कैनोइंग करनी चाहिए, हमें रोइंग करनी चाहिए, हमें जेट स्कीज रखनी चाहिए, हमें पैराग्लाइडिंग जो है उस इलाके के साथ होनी चाहिए, पैरासेलिंग होनी चाहिए। ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं। 5 ways ऑफ टूरिज्म: अट्रैक्शन, एसेसिबिलिटी, अकोमोडेशन, एमेनिटीज एंड एक्टिविटीज। ये 5 चीजें जो हैं दुनिया भर में कहीं भी टूरिज्म ने पनपना है, फूलना है, तो ये 5 चीजें जो हैं होना बहुत जरूरी है।